Audio Jungle. गाजीपुर जिले के लिए गौरव का क्षण। गाजीपुर जिले के क्रांतिकारी अष्ट शहीदों के गांव निवासी कर्मयोगी संजय राय शेरपुरिया को आज आधिकारिक रूप से एसडीजी चौपाल का नेशनल एम्बेसडर घोषित किया जाएगा। जिले के इस लाल को गांव सहित जिले का नाम रोशन करके एक मिसाल स्थापित करने के बाद एक बार फिर नया मिसाल स्थापित करने की ओर अग्रसर। कोरोना महामारी की दूसरी भयावह लहर में उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जनपद में संजय राय शेरपुरिया के द्वारा किए गए अकल्पनीय एवं हृदयस्पर्शी मदद कार्यों का विवरण करते हुए एक काफी टेबल बुक का संकलन नागरिक अभिनंदन समिति और एसडी चौपाल, रोटरी क्लब जैसी अनेक संस्थाओं के सहयोग से किया गया है, जिसका विमोचन आज 24 जुलाई को शाम 4 बजे इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र नई दिल्ली में किया जाएगा। इस कार्यक्रम में संजय राय शेरपुरिया को आधिकारिक रूप से एसडीजी चौपाल का नेशनल एम्बेसडर घोषित कर अमिताभ कांत सीईओ नीति आयोग द्वारा सम्मान किया जाएगा। ये कार्यक्रम आप लोगों ने किया था, मुझे तो मालूम है। यह कार्यक्रम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के लिए आयोजित किया गया था। उसमें एक छोटा सा हिस्सा ये था जो कोरोना काल में किए गए कार्यों। हर सांस की आस समिति ने एक पुस्तक संकलन की थी। जन भागीदारी से जन कल्याण के जो कार्य किए गए उस कार्यों का संकलन करके आज की पुस्तक समाज के उन युवाओं को समर्पित किया गया और एक नई रास्ता की बात की गई, जिससे कि आम जन का भी दायित्व बनता है कोरोना की महामारी में इस देश पे आई संकट में जन भागीदारी करने के लिए। और मैं इन आयोजकों को अपनी ओर से खूब बधाई देता हूँ, अभिनंदन देता हूँ। सर, देखा जाए कि जिस तरीके से अभी चर्चा मंच पे हो रही थी कि गाजीपुर काफ़ी पिछड़ा है, बैकवर्ड है, इस तरह की बात आ रही थी। वरिष्ठ पत्रकार राम माधुर राय ने उसको बखूबी एक्सप्लेन किया गाजीपुर कि पिछड़ा कुछ भी नहीं होता, इस तरह का होता है। तो सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से लोगों की मानसिकता है कि गाजीपुर बैकवर्ड है, पिछड़ा है, कोई नहीं जानता है, तो क्या इस तरह का दिल्ली में जनाने का एक प्रयास है? देखिए, बाबूजी ने जो बात कही वो मन का पिछड़ा की बात कही, आर्थिक रूप से पिछड़े की बात नहीं। आर्थिक रूप से पिछड़ा होना यह एक अभिशाप है इसके लिए, और मन का बड़ा होना अति आवश्यक है। गाजीपुर एक प्रगति की राह पे है। आप देखते होंगे एयरपोर्ट, रेलवे, हाईवे, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सारे विकास के कार्य किए जा रहे हैं। और मुझे यह बताते हुए, आपको अवगत कराते हुए बहुत खुशी हो रही है कि गाजीपुर जिला अब एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट के लिस्ट से बाहर है। 2014 तक यह एक एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में था, अब ये डेवलपमेंट डिस्ट्रिक्ट की ओर आ गया है। और हम जैसे उद्यमी लोग जो सामाजिक उद्यमिता की बात करते हैं, सोशल एंटरप्राइजिंग की बात करते हैं, मैं गाजीपुर से बाहर गए सभी उन युवाओं साथियों से आपके माध्यम से आह्वान करता हूं और उनको विनती करता हूं कि गाजीपुर अब एक इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन बनने जा रहा है। आप आएँ और आकर के अपने उद्यमिता को यहाँ बताएं, और जो बेरोजगार युवा लोग हैं उनको रोजगार के अवसर लोकर दिया जाए। यही हम संकल्प लेकर के गाजीपुर। संजय जी, गाजीपुर पिछड़ा जिला, फिर आकांक्षी जिला, और मैं गाजीपुर से रिक्वेस्ट करूंगा, मुझसे किसी वस्तु का आस न करें। मैं तो उनके अंदर छुपी हुई प्रतिभा को जगाने का कार्य कर रहा हूँ। प्रतिभाएं तो हैं अनेक प्रकार की, अनेक विभूतियाँ हुई, अनेक ऐतिहासिक चीज़ें हैं। हम अपने अनुभव को बांट करके समाज में उन युवाओं को एक नया रास्ता दिखाना चाहते हैं कि केवल आपके लिए सरकारी नौकरी ही जीवन जीने का विकल्प न हो। आप उद्यमिता के माध्यम से भी, अपने रोजगार के माध्यम से भी, हर हाथ में काम, हर जेब के माध्यम से भी आप अपने जीवन को प्रगतिशील बना सकते हैं। यही हमारा है। देखिए, आपको बता दूं कि गाजीपुर में बहुत सारे बिजनेस की अपॉर्चुनिटीज़ हैं, साथ साथ चैलेंजेस हैं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने जब 2014 में देश का नेतृत्व किया तो युवाओं में एक उल्लास, एक उमंग, एक आस जगी और एक भरोसा हुआ कि भारत देश अब वाकई में विश्व गुरु की प्रगति पे जाएगा। हमारा लंबा समय गुजरात में कार्य करने का अनुभव रहा। गुजरात अपने आप में एक डेवलप और विकसित
राज्य है। गुजरात एक ऐसा राज्य है जो देश का 72% नमक पैदा करता है। गुजरात एक ऐसा राज्य जहाँ पे 55% केमिकल पैदा करता है। गुजरात एक ऐसा राज्य जहाँ 52% दवाइयाँ बनती है और जनसंख्या के मामले में देखेंगे तो एक औसत राज्य से छोटा है। गुजरात एक ऐसा राज्य है जो देश का सबसे ज़्यादा दूध उत्पादन का कार्य करता है। तो इन अनुभवों को लेकर के मैं युवाओं को खेतीबाड़ी के माध्यम से, रोजगार के माध्यम से और उनके नीड के माध्यम से हम रोजगार के नए नए आयाम देंगे। और हमारी संस्था यूथ रूरल एंटरप्रेन्योर फाउंडेशन पूरे दुनिया से गाजीपुर में पढ़ रहे युवाओं को, हाईएस्ट डिग्री में काम कर रहे लोगों को, जो लोग पढ़ लिख करके बाहर चले गए हैं, उन सबको आह्वान करके अगले वर्ष एक इन्वेस्टर समिट करने की योजना बनाई है, जिसकी चर्चा प्रदेश के जो विभाग के लोग हैं उनसे हुई है। बहुत ही सराहनीय उनका हमारे साथ कदम से कदम मिलाने का सहकार मिला। मैंने जब ये इन्वेस्टर समिट की बात डिस्ट्रिक्ट के डीएम महोदय से बात की, उनका बहुत ही रेड कारपेट वेलकम का स्वागत हुआ। उससे हमारा और हौसला बढ़ गया। अभी जैसे आपने देखा होगा 16 फरवरी 2021 को हम लोग 55 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट का एक प्रकल्प शुरू किए हैं, जो अगले साल 2022 सितंबर में पूर्ण रूप से तैयार हो जाएगा, जिसका आंशिक हिस्सा हर एक क्वार्टर में इनोग्रेट होता जाएगा। अब जैसे 1 सितंबर से हम लोग वहाँ पे मेरा रोजगार का प्रकल्प शुरू करेंगे। उसके बाद तुरंत हम गाजीपुर से, अभी तक गाजीपुर जिले में पूर्ण रूप से बीज बाहर से मंगाया जाता है। इस वर्ष हम लगभग 40,000 किसानों के माध्यम से बीज की बुआई की शुरुआत कर रहे हैं। ये हम सुनिश्चित कर रहे हैं कि अगले वर्ष जो बीज किसान बाहर खरीदने जाता है वो IRI के माध्यम से, पूसा के माध्यम से, इलाहाबाद हार्ट यूनिवर्सिटी के माध्यम से, BHU एग्री डिवीजन के माध्यम से गाजीपुर जिला में ही बीज उपलब्ध हो। ऐसे छोटे छोटे उद्यमी प्रयास हम कर रहे हैं, जिससे कि वहाँ पे रोजगार के अवसर बढ़े और वहाँ का पैसा वहीं रुके। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करना है हमारा संकल्प।